दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण नंदन शाह है। स्वागत है सर आप सभी का। आज जानेंगे आरसीएम बिजनेस में नए व्यक्ति को कैसे अपने ग्रुप में शामिल करने यानी ज्वाइनिंग करने की नई प्रक्रिया। ये प्रक्रिया सितंबर 2022 से लागू है। तो सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में आरसीएम का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर टाइप करें आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप। टाइप करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये ऐप खुल जाएगी। ऐप खुलने के बाद लेफ्ट साइड में जो मेन मेन्यू है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मार्केटिंग प्लान, डिलीवरी सेंटर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन के नीचे है ई-केवाईसी फॉर न्यू एबी, यानी एबी का मतलब है न्यू एसोसिएट बायर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे है। तो सर्वप्रथम जिन साथी को हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, तो वहां से आपने क्या करना है, उनके आधार कार्ड पे स्टेट कहाँ का आधार है, यानी आधार कार्ड कौन सा स्टेट का बना हुआ है, पहले आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेट चेक करेंगे। सभी स्टेट है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये सभी जगह वेस्ट बंगाल तक। मान के एग्जाम्पल लेते हैं, कोई साथी हमारे बिहार के हैं तो हमने ये बिहार सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये ज्वाइनिंग का जो फॉर्म है वो खुल चुका है आपके सामने। तो सर्वप्रथम स्पॉन्सर नंबर फीड करना है। स्पॉन्सर नंबर क्या होता है कि जिस साथी के नीचे आप ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति को करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सर, यानी जिनके ग्रुप में आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का जो सबसे व्यस्त में है उनका स्पॉन्सर नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे है ये प्रपोजर नंबर। ये प्रपोजर है जो साथी उनको ज्वाइन करा रहे हैं, यानी उनको इस बिजनेस में प्रपोज कर रहे हैं, उनका नंबर डालेंगे तो स्पॉन्सर का भी नाम आ जाएगा और प्रपोजर का भी नाम आ जाएगा। स्पॉन्सर और प्रपोजर अच्छी तरह जांच ले क्योंकि इसमें कोई सुधार संभव नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं सर। यह है जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर में हम सिलेक्ट करते हैं, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो ये ऑप्शन है तो हम मेल के सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैरिज का स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिड करते हैं। उनके नाम के पीछे टाइटल क्या लगता है, तो मिस्टर है, अगर लड़का है तो मिस्टर लगेगा, अगर लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई उनके पीछे मिस लगेगा, और जिनकी शादी हो चुकी है उनका MRS यानी मिसेज लगेगा। तो हम यहाँ पे मेल की ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो हम मिस्टर क्लिक करेंगे। मिस्टर क्लिक करने के बाद जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनका यहाँ पे अप्लीकेंट जो आधार कार्ड में नाम है सही से स्पेलिंग चेक करके यहाँ पे अपडेट करना है बड़े अक्षरों में। फिर उनके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर डालना है जिनकी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फोटो अटैच करना है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। कैमरा से भी फोटो खींच सकते हैं और गैलरी से भी निकाल सकते हैं। गैलरी निकालने के लिए चूज फ्रॉम गैलरी ये क्लिक करिए। आप गैलरी में आ गए, लाइक मान गए ये फोटो है, हमने इनको क्लिक किया तो इनका फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद उनका डिटेल, फादर साहब का नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है। अगर आधार नंबर नहीं है तो भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। फादर साहब अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर लेट हो चुके हैं तो यहाँ पे लेट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो आधार का ऑप्शन नहीं पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे वाइफ का नेम डालना है। वाइफ के नेम में वाइफ का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड पे जो नंबर है वो डालना है, उसको स्पाउस बोलते हैं। फिर अप्लीकेंट जिसकी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट ऐसे करेंगे। मान के किसी शादी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1998 है, तो पहले यहाँ पे हम महीना निकाल लेते हैं जनवरी का, फिर डेट निकाल लेते हैं 1 तारीख। 1 तारीख निकालने के बाद ये यहाँ पे 1998 है, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। जिन साथी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनके आधार कार्ड पे जो है वो आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है। फिर उसके बाद ये है ऑक्यूपेशन, यानी वो क्या काम काज करते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं जो साथी काम करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो अदर करके इसमें आप टाइप कर सकते हैं। जैसे लाइक कोई साथी जॉब करते हैं तो यहाँ जॉब लिख सकते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल, जिनको नॉमिनी बनाना है, अगर परिवार को नॉमिनी बनाना है, ज्यादातर जिनकी शादी हो चुकी है अपने परिवार को ही नॉमिनी बनाएं। नॉमिनी का यहाँ पे उनका नाम लिखना है जो उनके आधार कार्ड में है, उनका आधार नंबर डालना है, ऊपर भी डलेगा उस स्पाउस में और नॉमिनी में भी नाम और आधार दोनों डलेगा। फिर उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है,
जैसे मान के उनका 98 है तो उनके महिला के आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल समझने के लिए मान के उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 का है, तो हम यहाँ से महीना से सिलेक्ट कर लेते हैं, जनवरी का, यहाँ से तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं, तारीख सिलेक्ट 1 तारीख है तो 1 तारीख कर लेंगे, 2 तारीख है तो 2 तारीख, जितनी तारीख है उतनी तारीख सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद फिर ईयर आ गया, फिर ओके करेंगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुका है। जिनकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले। उसके बाद है रिलेशन विद नॉमिनी, यानी अगर इनके पत्नी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके ये वाइफ है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं WIFE टाइप कर देना है। अगर सिस्टर है तो सिस्टर लिख सकते हैं, मदर है तो मदर लिख सकते हैं, फादर है तो फादर लिख सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। नॉमिनी का एड्रेस जो उनके आधार कार्ड में है, अगर सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम टू सेम। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे उनका प्रॉपर आधार का एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर जो व्यक्ति ज्वाइनिंग करा रहे हैं जिनको एप्लीकेंट का, यहाँ पे उनका प्रॉपर एड्रेस लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ के रहने वाले हैं। आप ऐसे पेज को ऊपर करके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के कोई साथी अररिया के रहने वाले हैं तो आप अररिया क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद तहसील डालना है, पोस्ट डालना है, सिटी डालना है कि उनके आसपास, उनके गांव के आसपास कौन सा शहर है या किस शहर में रहते हैं, सिटी डालना है। फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कार्ड आधार कार्ड में अपडेट होता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल यहाँ पे डालने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसी मोबाइल पर OTP आएगा। और फ्यूचर में जो परचेजिंग करेंगे, जो बिजनेस करेंगे या कोई भी जानकारी होगी तो उनको इसी मोबाइल पे आएगा, इसलिए वो मोबाइल नंबर डालिए जो चल रहा हो। उसके बाद अदर मोबाइल अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है। ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ये पूछ रहे क्या प्रूफ है, तो आधार कार्ड। फिर उसी प्रकार हमने यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद लाइक मान लीजिए आधार कार्ड का फ्रंट है जहाँ पे फोटो लगा हुआ है, ये आपने अपडेट करनी है। फिर ये पूछ रहा है अपलोड ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ, तो आधार कार्ड के बैक साइड का जो एड्रेस होता है उसकी फोटो खींच के यहाँ पे हमने अपलोड करना है। अपलोड सेम उसी प्रकार होगा, गैलरी से भी निकाल सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल डालना है। ये क्लिक करेंगे, कौन सा बैंक का अकाउंट है। लगभग सारे बैंक RCM में स्वीकार किए जाते हैं, इसके माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर होता है। कोई भी बैंक है उनका सब माना जाएगा। यहाँ पे कोई भी बैंक है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक किसी साथी का SBI का खाता है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया है, आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा स्टेट का बैंक का खाता है वो आपने स्टेट सिलेक्ट करना है। ये सारे स्टेट है। मान के बिहार का अकाउंट है तो बिहार सिलेक्ट कीजिए। फिर वो ब्रांच आएगा, ब्रांच कोड IFSC कोड के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं और आप ऐसे यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ मान गए ये अकाउंट है, फिर उनका अकाउंट नंबर फिट कर दिए, IFSC हो गया, उनका ब्रांच का नेम हो गया, IFSC कोड हो गया, उनका अकाउंट नंबर सेव कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे उनकी बैंक की पासबुक की फोटो खींच के या चेक बुक जो कैंसिल है उसका फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, कैमरा से भी और गैलरी से भी। मान गए एग्जाम्पल के तौर पे ये इनका बैंक पासबुक है, यहाँ पे अपलोड कर दिए। फिर अगर उनके पास पैन नंबर है तो यहाँ पे पैन नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 6 अंक से 20 अंक तक बना सकते हैं, 6 अंक से कम नहीं होना चाहिए और 21 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक अंग्रेजी के वर्ड होगा, छोटा या बड़ा कुछ भी डाल सकते हैं और ये वर्ड आपको कोई ना कोई डालना होगा। कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20। जो पासवर्ड डाल रहे हैं, बना रहे हैं, वो आप याद रखें। अगर संभव हो तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए, किसी को पता ना चले, सिर्फ आपको खबर होनी चाहिए, क्योंकि ये ID इसी पासवर्ड के थ्रू ही आगे चल के खुलेगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सेम वही डालना है। फिर उसके बाद हिंट क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को आप हिंट कर लीजिए। लाइक एग्जांपल मानते हैं हमने ये सिलेक्ट कर लिया पास्ट टाइम का, इसमें आप आंसर के तौर पे डाल सकते हैं NET, उसके बाद WORK। आप अपनी मर्जी से कोई भी हिंट क्वेश्चन कर सकते हैं और नेटवर्क या जो चाहे आप लिख सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है क्या जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं उनके परिवार में कभी RCM बिजनेस कोई साथी ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे उनको अपडेट कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, ये बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर आप इस बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर से फिर से पेज आप चेक कर लीजिए, जिनको स्पॉन्सर किए हैं आप स्पॉन्सर नंबर और स्पॉन्सर नाम, प्रपोजर नंबर और प्रपोजर का नेम चेक कर ले। जो फार्म में अपडेट किए हैं वो आधार से मिलान होना चाहिए, स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो, आधार नंबर सही भरा हो। ये सारे डॉक्यूमेंट सही से चेक करने के बाद एक बार चेक कर ले, क्योंकि कोई भी इसमें अगर आपने गलती कर दिया तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन होता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद ही आपको करेक्शन करना पड़ेगा। केवाईसी ओके होने के बाद ये करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सारा चेक करने के बाद ये कंटिन्यू का बटन है। जैसे हम कंटिन्यू दबाएंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल आपने यहाँ पे अपडेट किया है उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा आरसीएम बिजनेस से जाएगा ओटीपी जाने के बाद वो जैसे ओटीपी वहां डालेंगे तो उनको रेफरेंस नंबर आ जाएगा। वो रेफरेंस नंबर से वो अपनी आईडी रेफरेंस नंबर से वो परचेजिंग कर सकते हैं आरसीएम के किसी भी स्टोर में, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी स्टोर हो जहां से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद 24 घंटे बाद या उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उनके मोबाइल नंबर पे भी डायरेक्ट सेलर आईडी कोड यानी एसोसिएट बायर का जो आईडी नंबर है वो उनके मोबाइल पे जाएगा। तो ये है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सर। तो आपको अगर और समझ नहीं आ पाया हो तो ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर ये आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अपनी टीम में भेजिए ताकि आपके टीम के साथी भी ज्वाइनिंग करना सीख जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ऐसे ही जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।